पब्लिक गार्डियन राजस्थान देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। संसद की सुरक्षा में चूक और लोकसभा और राज्यसभा से 90 से ज्यादा सांसदों को निलंबन पर विपक्षी दलों ने मंगलवार को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी दलों ने पोस्टर में कुछ नारे और पीएम मोदी की तस्वीर लगाई थी। आरोप है कि पीएम मोदी की मॉर्फ्ड फोटो के साथ विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद सदन के अंदर जो पोस्टर लेकर आए थे उस पर पीएम मोदी की तस्वीर थी। पोस्टर में पीएम मोदी के मुंह पर चेन और जिप दिखाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष निलंबित सांसदों ने विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी शामिल हुए। कई विपक्षी सांसदों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर डेमोक्रेसी अंडर सीज और कुछ अन्य नारे लिखे हुए थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, गृह मंत्री के बारे में भी क्या नारे लगाए, आइए देखते हैं निलंबन पर क्या कहना था इन सांसदों का। 19 सालों के बाद अपने घर को खाली कर रहे हो। ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल मुझे किसका दिया। है? मोबाइल नीचे कर। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है, आजकल मैं कीमत चुकाता नहीं हूँ। जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी व्हाइट एंड पोस्टर मूवमेंट को यूज करें। कहाँ रहेंगे आप? राहुल जी आपके पास तो अपना घर भी नहीं है। आपने कई बार कहा कि आपसे एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घरों को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे 1 महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में यहाँ रहा हूँ। अब मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। आप लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उसको दुगना उठाऊंगा। और आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीस अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है। और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है। और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। आज सर आगे का क्या कार्रवाई रहेगी? आप लोग अंदर जाएंगे हाउस में? नहीं, अब तो बाकी के लोग जो सस्पेंड नहीं हुए वो अंदर जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे। फिर आगे की कार्रवाई चेयरमैन साहब क्या करेंगे देखेंगे। होम मिनिस्टर अंदर आकर स्टेटमेंट करे ताकि हमको सच्चाई मालूम हो, लेकिन वो क्यों भाग रहे हैं मुझे मालूम नहीं। एक और जब पार्लियामेंट चल रहा है, दोनों हाउस चल रहे हैं, तो ये लोग सदन के बाहर है, ये कभी नहीं हो सकता। जो स्टेटमेंट सदन के बाहर आप देते हैं वो सदन के अंदर देने के लिए क्या? ये होता है प्रिविलेज कि जब सदन चलता है तो जो बातें यहाँ पर बोलना है वो बातें अगर आप बाहर बोलते हैं तो ये सदन के मर्यादे को आप एक ठोस लगाया है। इंडिया को आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग
राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा MP सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहाँ हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे MPs को सस्पेंड किया है, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मैम आज क्या वजह रही, क्या हुआ था आज? वी जस्ट वांटेड कि होम मिनिस्टर साहब आएँ और जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सांसदों की बात सुने। दैट वाज द ओनली इशू एंड वी आर आल्सो वांटिंग कि जो 13 हमारे MP सस्पेंड हुए हैं तो उनको रिवोक किया जाए उनका सस्पेंशन। दिस वाज ऑल द इशू। सबको निलंबित कर दिया गया। पूरा देश देखे कि किस तरह से संसद के अंदर सांसदों की आवाज को आज कुचला गया है। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ज्यादा शर्मनाक है। मैं भी निलंबित होने वाले सांसदों में से एक हूं, लेकिन मुझे याद रहेगा, मैं आने वाली पीढ़ियों को बता सकूंगा कि जब संसद में लोकतंत्र का हनन किया जा रहा था तो मैंने निलंबित होना स्वीकार किया, मैं चुप नहीं था। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि प्री प्लान स्ट्रेटेजी थी पूरे विपक्ष की सदन को ना चलने की। ये है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वे अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। और जहां तक सस्पेंशन का सवाल है, इट वॉज अ ब्लैक डे इन इंडियाज डेमोक्रेसी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सांसद सस्पेंड हुए, मैं बेबाकी से यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। जहां तक ED समन्स का आपने सवाल पूछा, सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 19 तारीख से विपस्सना पे प्रस्थान करेंगे। वे रेगुलरली जाते हैं विपस्सना के लिए और ये उनका प्री स्केड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड प्लान है। वे वकीलों से सलाह कर क्या जवाब देना है, ED को जवाब देना है, नहीं देना, क्या करना है, आगे की क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान और देश से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पब्लिक गार्डियन राजस्थान।